हेलो आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बॉर्डर 2 के उस नए सॉन्ग के बारे में जिसको लेके मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था। अब उसका टाइटल यहाँ पे रिवील हो चुका है, उसका रन टाइम आ चुका है उस गाने का, और उसका CBFC जो भाई रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। इनफैक्ट ट्रेलर सेम टू सेम ट्रेलर के बारे में भी बताऊंगा, और ट्रेलर को भी यहाँ पे भाई CBFC में भेजा गया है। कितनी कसर रह गई है, कितने बजे रहा है, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। देखो यहाँ पे बॉर्डर 2 के टीजर को जब पब्लिक ने देखा था ना, तो भाई यहाँ पे पब्लिक ने उस टीजर को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसके VFX और CGI इतने ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए थे। इनफैक्ट भाई यहाँ पे जो फैंस थे वो भी शिकायत कर रहे थे कि VFX में जो है इन्होंने कमी छोड़ दी है। ये बात थी, फैंस भी कह रहे थे, हेटर्स तो यहाँ पे कह ही रहे थे, लेकिन फैंस ने भी इस बात को रखा था, लेकिन अपने अपने एक गुड वे में। यानी कि भाई यहाँ पे गंदी भाषा में बोल रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे लोग कर ही देते हैं। देखो यहाँ पे अब जो ट्रेलर के बारे में बातें पता लग रही हैं वो अब एक अच्छी बातें पता लग रही है। देखो यहाँ पे CBFC में अभी तक इस ट्रेलर को नहीं भेजा गया है, उसकी वजह उसको ठीक करना है, उसकी रिपेयरिंग है। यानी कि अब मेकर्स जो है उन चीजों को भी रिपेयर कर रहे हैं फिल्म में, जो कि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे हमारी पकड़ हो सकती है। किन चीजों को, मतलब वो जो हमने टीजर में देखे थे, वो जो भाई CGI और VFX वाले जो सीन है उनकी रिपेयरिंग चल रही है। मेकर्स उन चीजों को सही कर रहे हैं ताकि हम ये चीजें सही करके फिर हम इसको सीधा CBFC में भेजें, क्योंकि जब एक बार चीजें सही होकर लॉक होती हैं, पूरी डब्बे में पैक होकर मोहर लग के जाती है ना प्रोडक्शन हाउस से सीधी CFC में, तो भाई CBFC वाले ही उसको खोलते हैं। और CBFC वाले जब अपना चीजें कर करा के चेक कर करा के कितना भाई राशन है, कितनी चीजें इसमें क्या है, दाल चावल सब कुछ उसको करके वो अपनी सील लगा के वो फिर दे देते हैं मेकर्स को। तो ये चीज होती है, तो इसीलिए वो लोग अभी जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं। मेकर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे वो चीजें चल रही हैं। और मेकर्स इसको भाई मकर संक्रांति को, यानी कि 14 जनवरी को, जिस दिन भाई गुजरात में और राजस्थान में पतंगे उड़ती हैं, उस दिन पतंगे मतलब गुड्डियां आपने उड़ाई होंगी कभी, काइट्स, वो उड़ती हैं, तो उसी दिन इस ट्रेलर को ये लोग रिलीज करने की सोच रहे हैं। और सम सिटीज में ये लोग उसी दिन कुछ ना कुछ भाई कहीं पे एडवांस बुकिंग भी ये लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है भाई नए सॉन्ग की। नया सॉन्ग 9 तारीख के आसपास यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइटल है इश्क दा चेहरा, और उसकी CBFC की रिपोर्ट भी आ चुकी है। 3 मिनट कुछ सेकंड का ये आप लोगों को सॉन्ग देखने को मिलेगा, और इसको जो बनाया है वो साचेत परंपरा ने बनाया है। इसका जो बनाया पूरा, दलजीत इस गाने को गाएंगे। इनफैक्ट ये जो पूरा सॉन्ग होगा ये इन सभी पे, यानी कि इन चारों एक्टर्स के ऊपर फिल्माया जाएगा, यानी कि सनी पाजी, मोना सिंह एंड भाई अनन्या सिंह एंड आन शेट्टी एंड मेघ राणा एंड वरुण धवन एंड दलजीत दोसांझ एंड भाई सोनम बाजवा। इन चारों मतलब जोड़ों पे ये फिल्माया जाएगा, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है। बाकी भाई देखो ट्रेलर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहले 17 जनवरी की आ रही थी, अब 14 जनवरी की यहाँ पे आ रही है। और सम सिटीज में 14 को हो रही है फुल फ्लैज, इसकी 17 तारीख को एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ, बहुत से लोग कह भी रहे थे कि भाई ये जल्दी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ भाई देखो सही कर रहे हैं, इतना टाइम सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रभास की फिल्म चल रही होगी, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं देखो प्रभास की फिल्म को भी अनिल ठडानी ही यहाँ पे, आई थिंक प्रभास को अनिल ठडानी कर रहे हैं ना, मुझे जरा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अनिल ठडानी कर रहे हैं, और बॉर्डर 2 को भी अनिल ठडानी कर रहे हैं। अभी किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि देखो इस बार अनिल ठडानी के पास काम बहुत है और सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। अनिल ठडानी की 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। इस बार अनिल ठडानी के पास सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। राजा साहब, बॉर्डर, अभी मार्च में आ रही है भाई कौन सी, भाई टॉक्सिक, वो, तो ये सब भाई सीधा अनिल ठडानी। ये साल अनिल ठडानी का होने वाला, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, सिंगल हैंड का, मतलब कोई यहाँ पे बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे नहीं है ऐसा कि, मतलब जैसे कि धर्मा है, धर्मा प्रोडक्शन हाउस भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यशराज धर्मा की तरह ही है। तो सेम भाई ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं अनिल ठडानी। तो यहाँ पे भाई ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है सबकी आंखों में खटकता है, ये सबकी वो ना वो होता है कि इसके इतनी पहुंच कैसे है। भाई वो आदमी एक अलग ही है, वो दबंग आदमी है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में सलमान खान है ना, तो समझ लो ऐसी वो है। लेकिन चलो ये है कि जो बाप लेवल है वो भाई सीधा यशराज है। यशराज के ऊपर तो कोई नहीं है पूरे भाई यहाँ पे इंडिया में, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, होम वाले भी नहीं है। यशराज है, उसकी मैं मानता हूँ, यशराज का दबदबा है। और ओवरसीज तक में सबसे बड़ा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है वो यशराज है। उसके बाद अगर मैं बॉलीवुड का कोई मानता हूँ ना भाई, अनिल ठडानी है। इसके बाद मैं और किसी को नहीं मानता हूँ। इसके बाद फिर धर्मा वर्मा मान लो, जो भी है उनको मान लो, लेकिन यशराज के बाद मैं और किसी को ना मान के सीधा अनिल ठडानी को मानता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।